मालवा अंचल में मां अहिल्याबाई की पावन नगरी पर शाम भक्तों के प्रेरणा स्रोत, गौ सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा करने वाले परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री नंदकिशोर जी शर्मा नंदू जी महाराज से इंदौर के वरिष्ठ श्याम प्रेमी एवं महाराज जी के परम श्रद्धेय शिष्य नरेश जी बेरीवाला के आवास पर साक्षात्कार करने का सौभाग्य मिला। नंदू जी महाराज जी के कर कमलों में ऐसी अनगिनत रचनाएं प्रभु कृपा से रचित है जिनसे करोड़ों श्याम प्रेमियों का कल्याण निरंतर हो रहा है। महाराज जी का व्यक्तित्व सहज, सरल, निश्चल प्रेम करने वाला है। जहां करोड़ों प्रेम वट वृक्षी के नीचे शीतलता का एहसास महसूस कर अपना जीवन संवार रहे हैं। महाराज का एकमात्र उद्देश्य बाबा श्याम का प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार कड़ी में महाराज जी द्वारा 352 दिवस से संपूर्ण राष्ट्र में श्री गुणगान यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय श्री श्याम गुणगान यात्रा, पहले देश अब विदेश कैलाश मानसरोवर यात्रा आज भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। प्रेमियों की प्रभु कृपा पाने के लिए रचना के भाव सुनाएं। कन्हैया से नजरें मिला के तो देखो, दिलो जान इन पर लुटा के तो देखो, नैनों में इनके छुपा कोई जादू, दिल पे रहेगा ना कोई काबू, जरा पास इनके आके तो देखो, कन्हैया से नजरें मिला के तो देखो। साक्षात्कार में महाराज जी ने श्री सांवरा सलोना फाउंडेशन द्वारा भागीरथपुरा इंदौर में बनने वाले बाबा श्याम के निर्माण मंदिर के लिए प्रेमियों से सहयोग करने की अपील की एवं आयोजकों से आशीर्वाद दिया। का मार्ग है जो सबके लिए अप्रेम सरोवर सगला वो ठाकुर जी के लिए वो तो सब पर समान है। वो तो एक पतंगा है, उसके लिए भी वैसा ही है और बड़े से बड़े की सबके लिए अच्छा है। उनकी कृपा तो सब पर बरसती है। तो वो हम प्रार्थना करते हैं वो अपने अपने भाव से। ये निर्भर करता है हर भक्त की अपनी अपनी कैटेगरी। गीता में भी बताया कि कितने प्रकार के भक्त होते हैं। तो वो चीजें भजनों में आती है। उन प्रकार के भक्तों के बारे में कल्पना होती है, चिंतन होता है उनका कि उनके मन में क्या चल रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मैं तो लिखने वाला नहीं हूँ, तो प्रेरणा देते हैं ईश्वर। जो प्रेरणा देते हैं ये उनकी कृपा है कि वो लेखनी के रूप में संसार के लिए वो आती है और वो लोगों तक पहुँचता है। एक और सवाल था कि यहाँ पे मैं पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू ले चुकी हूँ। नरेश बेरीवाला जी जैसे आपके परम शिष्य भी हैं जी जी। कि यहाँ पे जो भी गायक आता है, यहाँ से इंदौर से ही नहीं बाहर से भी, उदयपुर से मैंने केमिता राठौर जी का भी इंटरव्यू लिया है। बहुत सारे गायक आपके सानिध्य में यहाँ बिल्कुल आते हैं और यहाँ जब तक हाजिरी नहीं लगाते इसके आगे वो जाते ही नहीं है। जी जी। तो बेरीवाला अंकल के लिए जैसे आप क्या कहना चाहेंगे कुछ शब्द? देखिए, जो भी नए लोग आते हैं, एक हमारे यहाँ कहते कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। तो दूसरा, आप कितना किसी को सम्मान देते हैं, आप उसको कितना महत्व देते हैं, तो वो आपसे आकर्षित होते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि उनको आपके पास से कुछ कई चीजें मिलती है। तो आज नरेश जी वर्षों से मेरे पास है, मेरे साथ में है, तो मैं तो अंदर तक जानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कम से कम 30 साल के हैं। तो मैंने इनको मतलब इतना डाउन टू अर्थ, और सबसे बड़ी बात डाउन टू अर्थ, सबके लिए सुलभ, सबको जितनी हमारे पास क्षमता है वो क्षमता के अनुसार लोगों के लिए काम आना। और मनुष्य का फर्ज भी यही है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं। जीवन तो वो है, कितना ही लंबा पेड़ हो जाए अगर किसी को छाया नहीं दे, पेड़ वो छोटा ही अच्छा जो किसी को छाया तो दे। तो नरेश जी एक ऐसे छायादार हैं, वृक्ष हैं, जिनके पास बहुत, मैं भी जानता हूँ कि कई नए क्योंकि हम लोग जब आए थे तो ये भजन प्रवाहक जो भजन गाते हैं, आप गायक बोलते हैं, हम गायक नहीं बोलते उनको, क्योंकि ये वो प्रवाह करते हैं, भक्ति का प्रवाह करते हैं, ज्ञान का प्रवाह करते हैं, तो वो प्रवाहक हैं। और तो वो नए जो आते हैं इनके पास, तो इनके पास आते हैं तो इनके पास बहुत कुछ उनको मिलता है, तो इसलिए वो और मैं जी आपके तमाम दर्शकों को मेरा, आपके नंदू जी का जय जय श्री श्याम जी। महाराज जी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे आप भजन लिखते हैं, आपकी रचना रहती है, उसमें भाव इतने सुंदर रहते हैं कि हर कोई उनसे कनेक्टिविटी में बाबा से जो बोलना चाहे आपके सारे भजनों में वो दिखता है। देखिए, ये हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे बड़े बड़े संतों ने
कई ग्रंथ लिखे हैं जिसका मैं अध्ययन लगातार मैं करता हूँ। उनके अध्ययन से एक चिंतन होता है कि हम कौन हैं और परमात्मा क्या है। मुख्य तो यही है कि जीव और परमात्मा की बात होती है। तो उन पर जब हम चिंतन करते हैं, उनमें कई भक्तों की गाथाएं भी होती हैं कि किन किन भक्तों को कैसे कैसे ठाकुर जी की सेवा में आगे बढ़े और किस किस मुकाम से उनको गुजरना पड़ा। उसके बाद एक संबल भी मिलता है, एक मन के अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत होती है, एक अंदर से एक मजबूती आती है कि उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और उसी में हम जीव जो है नाना प्रकार के, हमारे यहाँ 3 प्रकार की ताप होती है, आदि व्याधि और उपाधि। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय 3 प्रकार के ताप। ठाकुर जी क्या करते हैं, शिष्यादानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतु में तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। तो 3 प्रकार के कष्टों से इंसान गुजरता है किसी न किसी मुकाबले, चाहे कोई भी हो, कुछ न कुछ होता है। तो उसको ये जो ईश्वर के भजन से, ईश्वर को सुमरण करने से उनको उन परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत प्राप्त होती है। तो वो जो बातें होती है, वो जो पीड़ा होती है इंसान की, भक्त की, वो पीड़ा तो का जो करते करते महसूस होता है कि इनसे लोग गुजरते हैं, तो वो चीज भजनों में झलक जाती है। तो मतलब आपके हर शब्द में भजन का जो आपका हर शब्द रहता है, उसमें हर शब्द का एक एक अर्थ रहता है। मैंने कहा ना कि कोई किसी, देखिए हर चीज, हर भक्त, हर प्रेमी, गीता में भगवान ने कहा है कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक अर्थार्थी होता है जिसको खाली अर्थ की होती है, अर्थ की इच्छा करता है। एक जिज्ञासु होता है उसमें। तो कई तरह के जो भक्तों की कैटेगरी हुई है, तो भगवान से कई तरह के आदमी के, कोई दर्शन चाहता है भगवान से कि हमको ठाकुर जी के दर्शन मिल जाए, हमको ठाकुर जी की भक्ति मिल जाए। तो